Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So in today's class we will discuss about defenses under law of tort. It is divided into two parts, general defenses and specific defenses. Now let's see what are the general defenses. General defenses के अंतर्गत वो वाले defenses आएंगे जो कि सभी torts पे applicable होते हैं, ठीक है, और स्पेसिफिक डिफेंसेस में वो आते हैं जो कि एप्लीकेबल हैं ओनली फॉर स्पेसिफिक टॉर्ट्स, ठीक है। तो इतनी चीज आपको आई होप समझ में आ गई होगी कि डिफेंसेस जो हैं यहाँ पे दो कैटेगरीज उसकी डिवाइड की गई है, जनरल डिफेंसेस की और स्पेसिफिक डिफेंसेस की। डिफेंसेस मतलब क्या? डिफेंसेस वो होता है अगर कोई पर्सन एक एक्शन लेके गया, ठीक है, दूसरे के अगेंस्ट में कोर्ट में, ठीक। अब वो जो दूसरा पर्सन है जिसके अगेंस्ट में वो लेके गया एक्शन, वहां पे उसने क्लेम करा, वो वहां पे कोर्ट में लेके गया, तो वो जो जिसके अगेंस्ट में लेके गया था वो वाला पर्सन कुछ अपने डिफेंस लेगा, अपने बचाव के कुछ तरीके रखेगा कि वो कैसे बच सकता है उसकी लायबिलिटी, अपनी लायबिलिटी से, ठीक है। तो ये होते हैं डिफेंस का मतलब ये होता है। और टॉर्ट में हम यहाँ पे जनरल डिफेंस की बात करते हैं। जो जनरल डिफेंस हैं टॉर्ट के वो कौन कौन से हैं, जैसे कि वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया है, एक्ट ऑफ गॉड है, इनएविटेबल एक्सीडेंट है, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है एंड प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। ये पांच जो हैं क्या है, ये जनरल डिफेंस ऑफ टॉर्ट है। अब देखिए, व्हेन द प्लेंटिफ ब्रिंग्स एन एक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर अ पर्टिकुलर टॉर्ट providing the existing of all the essentials of that tort, the defendant would be liable for the same. ये क्या बोल रहा है कि जो प्लेंटिफ है वो कोई एक्शन लेके जाता है, एक्शन करता है किसके अगेंस्ट में? डिफेंडेंट के। किस चीज को लेकर? किसी पर्टिकुलर टॉर्ट को लेकर, यानी कि इस डिफेंडेंट ने कोई पर्टिकुलर टॉर्ट करा है जिसके अगेंस्ट में ये जो प्लेंटिफ है इसने एक्शन क्लेम करा, ठीक। अब क्या होता है, अगर वो जो इसने टॉर्ट करा है अगर उसके सारे एसेंशियल एलिमेंट्स जो हैं एग्जिस्ट करते हैं और वो सारे प्रूव हो जाते हैं तो हम डिफेंडेंट को क्या कर सकते हैं? लायबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो डिफेंडेंट क्या होगा? लायबल होगा। अब क्या होता है, द डिफेंडेंट में हाउएवर इवन इन सच अ केस अवॉइड हिज लायबिलिटी बाय टेकिंग द प्ली ऑफ सम डिफेंसेस। तो ये जो मैंने आपको कैटेगरीज बताई डिफेंसेस की, ठीक है, उनकी प्ली लेकर वो अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। कौन? ये डिफेंडेंट। देखो फॉर एग्जाम्पल इसको हम ऐसे समझते हैं, ये एक ए पर्सन है और एक ये बी पर्सन है, ठीक है। ए जो है ये प्लेंटिफ है और जबकि ये जो है डिफेंडेंट है, ठीक है। अब ए ने एक्शन उठाया किसके अगेंस्ट में? बी के अगेंस्ट में, जो कि डिफेंडेंट था। अब बी भी तो कुछ अपने बचाव के लिए तरीके अपनाएगा, ठीक है। जो जो मैंने आपको बताए कि ये कैटेगरीज में डिवाइडेड है, जैसे कि वॉलेंटाइन और अनफिट इंजूरिया, इन चीज की वो प्ली ले सकता है। कौन ले सकता है? डिफेंडेंट ले सकता है। डिफेंडेंट के पास जो है पूरा राइट है और पूरी जो कह सकते हैं हम ग्राउंड्स हैं, प्रॉपर ग्राउंड्स हैं बचने के लिए। अगर उन कैटेगरीज में ये फॉल करता है तो डिफेंडेंट अपनी लायबिलिटी से बच सकता है। लेट्स सी व्हाट इज वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। अब वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया होता क्या है, जिसमें क्या होता है? डिफेंस ऑफ कंसेंट। अब अगर डिफेंडेंट जो है डिफेंस ले रहा है तो उसकी कंसेंट जो है मिल रही है, किससे मिल रही है? प्लेंटिफ से मिल रही है। यानी कि प्लेंटिफ जो है पहले से ही अग्री है कि अगर कुछ भी अगर अगेंस्ट में होता है प्लेंटिफ के और फिर बाद में वो रेज भी कर ले क्या केस डिफेंडेंट के अगेंस्ट में, तो यहाँ पे वो डिफेंस ले सकता है किसका? कंसेंट का। इसके एलिमेंट्स देखते हैं, लाइक नॉलेज ऑफ रिस्क, ठीक है। इस प्लेंटिफ को क्या है? रिस्क की नॉलेज है। वॉलेंटरली कंसेंट्स टू टेक रिस्क, और वो क्या कर रहा है? अपनी स्वतंत्र जो है वो दे रहा है, कंसेंट दे रहा है उस रिस्क को उठाने की, ठीक है। वो रिस्क टेक करने के लिए वॉलंटरी कंसेंट दे रहा है और उसकी कंसेंट फ्री है, और फिर क्या होता है? कोई एक्ट होता है। सो दीज आर दी एलिमेंट्स ऑफ वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया। फॉर एग्जाम्पल कि ये ए है एंड ये बी है, ए प्लेंटिफ है और बी डिफेंडेंट है।
अब ए जो प्लेंटिफ है उसको पहले से ही नॉलेज ऑफ रिस्क है, रिस्क की नॉलेज है कि ये दोनों जो हैं किसी एक पॉइंट पे अग्री होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने जो है हॉर्स खरीदा, ठीक है, जो ए है उसने किसी के बी के हॉर्स को खरीद लिया। अब बी ने पहले ही उसको चेता दिया था कि देखो ये जो है थोड़ा हॉर्स में ये कमी है, ठीक है। तो बी ने जब ये बताया कि ऐसी ऐसी बात है इसके साथ, ये अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल कुछ रेड कलर की चीज दिखाओगे तो ये भड़क जाएगा इस तरीके से, तो ए को नॉलेज थी उस रिस्क की कि अगर मैंने ऐसा कुछ दिखाया और ए ने अगर बाय चांस उसको दिखा दिया, ठीक है, और फिर बाद में उसको कोई क्या होती है, डैमेज हो जाती है, कोई इंजरी आ जाती है ए को, तो ए जो है बी के अगेंस्ट में चला गया कोर्ट। अब वहां कोर्ट में जाके उसने बोला कि ये जो है बी को लायबल करो क्योंकि इसने जो है मेरे साथ ऐसा मुझे जो है इंजरी पहुंचाई है गलत तरीके से हॉर्स को बेच के। तो बी यहाँ पे क्या कर सकता है, प्ली ले सकता है, किस चीज की, डिफेंस ऑफ कंसेंट ले सकता है। ये जो एलिमेंट्स मैंने आपको बताए। एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ है उसको देख लेते हैं, हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड्स ऑटो रेसिंग क्लब 1932 का था, जिसमें क्या होता है जो प्लेंटिफ होता है वो स्पेक्टेटर है, ठीक है। कहाँ क्या कर रहा है, वो जो मोटर कार रेस होती है ना उसको देखने गया, वो अलग अलग जगहों पे होती है, स्टेडियम में भी होती है, ठीक है, ऐसी रेस लगाई जाती है। तो वो कहाँ पे था, ब्रुकलैंड्स ऑन अ ट्रैक ओन्ड बाय द डिफेंडेंट कंपनी। अब जो कंपनी है यहाँ पे वो क्या है, डिफेंडेंट है। अब देखो ड्यूरिंग द रेस देयर वाज अ कॉलिजन बिटवीन टू कार्स। अब क्या होता है, जब रेस चल रही थी तो दोनों कारों के बीच में कॉलिजन हो जाता है, वन ऑफ विच वॉज थ्रोन अमंग द स्पेक्टेटर्स देयर बाय इंजरी द प्लेंटिफ। अब उससे क्या होता है, एक कार से क्या होता है, इस प्लेंटिफ को जो है इंजरी आती है। अब ये जो प्लेंटिफ है ये अगेंस्ट डिफेंडेंट के कोर्ट में ले जाता है इस चीज को कि भाई मुझे जो है डैमेजेस आप दिलाओ क्योंकि मुझे जो है इंजरी आई है इस तरीके से। तो कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन दिया, इट वाज हेल्ड दैट द प्लेंटिफ इम्प्लाइडली टुक द रिस्क। जो प्लेंटिफ है उसने इम्प्लाइडली उस रिस्क को लिया है, कैसे, जो भी है ये प्लेंटिफ स्पेक्टेटर जो है इसने टिकट के थ्रू, ठीक है, टिकट के थ्रू अपनी कंसेंट दे दी थी पहले ही। जब टिकट उसने लिया इस चीज के लिए, परचेज करा किस चीज के लिए, उस रेस को देखने के लिए, तो तभी उसकी इम्प्लाइडली कंसेंट वहां पे दे दी गई थी कि अगर कोई भी इंजरी होती है ड्यूरिंग दिस पीरियड तो आपको जो है कोई, आप इसके अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं कर सकते। सो द डेंजर बीइंग इनहेरेंट इन द स्पोर्ट which any spectator would foresee, the defendant was not liable। तो यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि देखो जी डिफेंडेंट लायबल नहीं है यहाँ पर। अब देखिए एक और इम्पॉर्टेंट केस लॉ है पद्मावती वर्सेस डुग्गा नायिका का 1975 का। उसमें क्या होता है, पद्मावती के केस में ये होता है कि एक ड्राइवर होता है, ठीक है, अब वो अपनी जीप में पेट्रोल भरवा रहा होता है, ठीक है। तो जब उसने पेट्रोल फिलिंग करा लिया तो क्या होता है, दो स्ट्रेंजर्स आते हैं। अब वो जो स्ट्रेंजर्स हैं उन्होंने क्या करा, उससे लिफ्ट मांगी इस जीप वाले ड्राइवर से कि आप हमें थोड़े आगे छोड़ देना। तो सडनली क्या होता है, जो उसका फ्रंट व्हील होता है ना वहां से जो उसका बोल्ट निकल जाता है एक, जिसकी वजह से वो जो है सेपरेट हो जाता है उसका व्हील जो है उसके फ्रंट साइड से। अब क्या होता है, जीप का बहुत तकड़ा एक्सीडेंट हो जाता है। तो वो जो दो स्ट्रेंजर्स थे तो वो वहां से उससे निकल के बाहर जाके गिरते हैं, जिसकी वजह से उन्हें क्या हो जाती है, सस्टेन इंजरीज, और एक उसमें से मर जाता है। अब उसके कॉन्सिक्वेंस में क्या होता है, कोर्ट ने यहाँ पे ये डिसीजन दिया कि देखो इट वॉज हेल्ड दैट नीदर द ड्राइवर नॉर हिज मास्टर कुड बी मेड लायबल। ना तो वो ड्राइवर लायबल होगा और ना ही उसका मास्टर लायबल होगा, बिकॉज पहली चीज तो ये कि ये शीर एक्सीडेंट में आता है,
ठीक है। और दूसरी चीज ये कि जब स्ट्रेंजर्स ने उससे क्या मांगी, लिफ्ट मांगी, तो तभी उन्होंने अपनी वॉलेंटरली क्या दे दी, कंसेंट उसको दे दी। तो इसलिए यहाँ पे वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया जो है अप्लाई किया गया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट केस लॉ था। और देखो ये जो मैक्सिम है वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजूरिया, इसमें 2 पॉइंट्स तो प्रूव करने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। सबसे पहले तो ये कि जो प्लेंटिफ है उसको क्या होनी चाहिए, हैड द नॉलेज ऑफ द रिस्क। जब तक उसको रिस्क की नॉलेज ही नहीं है तो आप ये डिफेंस यूज कर ही नहीं सकते, यानी कि डिफेंडेंट जो है इस डिफेंस को यूज कर नहीं सकता। एंड नोइंग द सेम ही अग्रीड टू सफर दैट हार्म और रिस्क। वही चीज जब उसको नॉलेज होगी तो वो अग्री भी करना चाहिए उस हार्म और रिस्क को गेन करने के लिए। सो ये हमारा फर्स्ट डिफेंस हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्ट ऑफ गॉड और बाकी डिफेंसेस को देखेंगे। Thank you so much guys for watching my videos. Like, share and comment and do subscribe. If you have any query then DM us on our Instagram page. उसका लिंक मैं आपको दे दूंगी। Thank you.